नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका शिवान एजुकेशन के इस अद्भुत चैनल पर। यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष सूचना लेकर मैं आया हूं। मेरा नाम गौरव शर्मा है और आज मैं चर्चा करने वाला हूं हाल ही में यानी कि कल 7 अक्टूबर को अनाउंस हुई यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की फॉर्म के बारे में। आपको कैसे फॉर्म भरना है, किन बातों का फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखना है, क्या टाइमिंग दिया गया है, नए चेंजेस क्या हुए हैं, क्या क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं, इन सभी पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए हम प्रारंभ करते हैं। भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय के तहत यूजीसी नेट परीक्षा प्रतिवर्ष 2 बार आयोजित की जाती है। इसका आयोजन पहले एक बार जून में होता है और दूसरी परीक्षा इसकी दिसंबर में होती है। तो जून वाला हमारा एग्ज़ाम हो चुका है, अब दिसंबर वाला एग्ज़ाम आने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन कल ही वेबसाइट पर आ चुका है। ये जो नोटिफिकेशन आया है इसके अंतर्गत 7 अक्टूबर यानी कि कल 7 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाले जाने या भरे जाने प्रारंभ होने जा रहे हैं, जो कि आने वाले 7 नवंबर पूरे एक महीने तक भरे जाएंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई 7 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर का समय है तो हम काफ़ी लंबा समय बिता देंगे। नहीं, आप जितनी जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। आगे जाकर कहाँ क्या टेक्निकल एरर आ रहे हैं, क्या सर्वर डाउन हो रहा है, इसलिए आप पहले ही इसकी तैयारी कर लीजिए। आने वाले 2-4-5 दिनों के अंदर ही अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए। इसकी लास्ट डेट जो फॉर्म सबमिशन की है वो 7 नवंबर रहेगी। करेक्शन इन द पर्टिकुलर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यदि आप किसी प्रकार के एप्लीकेशन में किसी प्रकार के चेंजेस करना चाहते हैं, कहाँ चेंजेस होंगे कहाँ नहीं होंगे इस पर मैं आगे बताऊंगा। चेंजेस करना चाहते हैं तो 10 नवंबर 2025 से लेकर 12 नवंबर 2025 तक 2 दिनों के लिए आप करेक्शन करवा सकते हैं। एग्ज़ाम कहाँ होगा, एग्ज़ाम कार्ड एडमिट कार्ड कब आएंगे, एग्ज़ाम की डेट क्या होगी, इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर से जनवरी के बीच में, और जहाँ तक हो सकता है तो वो जनवरी में ही आयोजित किए जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगी जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1150 रुपये मात्र रहेगी। जनरल EWS OBC और NCL के लिए 600 रुपये रहेगी। SC ST PWD के और थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए ये 325 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। आपको अपना श्योर कर लेना है हम किस कैटेगरी के हैं, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपना पेमेंट जमा करना है, फॉर्म फिलअप चालू कर देना है। ये जो यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा आयोजित होती है ये स्पेशली यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा आयोजित करवाई जाती है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, यदि आप जूनियर रिसर्च फेलो का तैयारी कर रहे हैं तो जूनियर रिसर्च फेलो, और पीएचडी में एनरोलमेंट चाहते हैं तो पीएचडी में एनरोलमेंट के लिए ये अति आवश्यक परीक्षा है, एक तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। यदि आपका ये क्वालिफाई होता है तो ही आप इस परीक्षा को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। अब देखते हैं कहाँ से क्या एप्लीकेशन हमें मिलेगी, एप्लीकेशन फॉर्म क्या मिलेंगे, कहाँ से मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म। पहले हमें जो वेबसाइट थी, ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in से मिलती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब थोड़ा सा एक नया चेंज हुआ है। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ugcnet.nta.nic.in, फिर से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, ugcnet.nta.nic.in की वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट में जैसे जाएंगे यहाँ पर ये इंटर लिंक ओपन होगा। नीचे जाएंगे तो नीचे जाने पर कैंडिडेट एक्टिविटी का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस कैंडिडेट एक्टिविटी के ऑप्शन पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 पर जाकर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा। ये जो पेज ओपन होगा इसमें 3 आपके सामने विंडोज़ होंगी। पहला रहेगा स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, किस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसकी पूरी गाइडलाइन यहाँ पर दी होगी, तो अगर आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा जो पेज रहेगा ये उन विद्यार्थियों के लिए जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और तीसरा जो पेज रहेगा ये ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं परंतु उन्हें कुछ सुधार करना है, कुछ परिवर्तन करना है, वे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर यहाँ से कर सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे
जब आप इसको क्लिक करेंगे इस लिंक को, तो आपके सामने ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला कॉलम ओपन होगा। यहाँ पर आप जैसे ही ओपन क्लिक करते हैं तो यहाँ इस तरह से डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट, आप इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पूरी डिटेल आपको दी गई है, कितना शुल्क लगना है, किस विद्यार्थी के लिए कितना, किस कैटेगरी के विद्यार्थी के लिए कितना शुल्क लगना है। पूरा एक एक गाइडलाइन दी गई है कि पासवर्ड आपको कैसे सिलेक्ट करना है, आपके फ़ोटो का जेपीजी का साइज़ कितना होगा, फ़ोटो जो आपका सिग्नेचर होगा उसका साइज़ कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ जेपीजी जो आपका फ़ोटो आप अपलोड करेंगे उस जेपीजी का साइज़ 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। ध्यान इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ये पहले से तैयार करके रखिएगा। जेपीजी फॉर्मेट में आपकी फ़ाइल होनी चाहिए, ना कि पीएनजी या अदर किसी फॉर्मेट में। दूसरा, इसका साइज़ होना चाहिए फाइल का, फ़ोटो के फाइल का, जो आपका फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसका होना चाहिए 10 KB to 200 KB। और जो दूसरा आपका सिग्नेचर का फ़ोटो है वो 10 KB to 50 KB जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये दोनों साइज़ का आपको पहले से अपने पिक्चर तैयार करके रखना है। 10 KB to 200 KB आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो का जेपीजी फॉर्मेट में, और 10 KB to 50 KB आपके सिग्नेचर फोटोग्राफ का। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये सारी डिटेल इसमें देखने को मिलेगी। नीचे जाएंगे, आप यदि सेटिस्फाई हैं सभी चीज़ों से तो यहाँ क्लिक कीजिएगा इस बॉक्स में और क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे, सामने इस तरह का कुछ एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ आपको आपकी बेसिक जानकारी फिलअप करनी है। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आप अपनी बेसिक जानकारी फिलअप कर रहे हैं तो जितनी भी आपकी बेसिक जानकारी है, बेसिक्स जितना भी इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हैं, जैसे आपका नाम, आपके पिता का नाम, आप कहाँ के निवासी हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, ये पूरी तरह से आप एक बार कंफर्म करके फिल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आने वाले समय में चेंजेस नहीं होंगे, ये चेंज नहीं होगा। तो इसको आप पूरे ध्यान से पूरा फिलअप कीजिएगा। कैंडिडेट के नाम में अपना नाम, आपके पिता या गार्जियन का नाम, मदर या गार्जियन का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा। फिर ये पूरी डिटेल आप दोबारा कंफर्म कीजिएगा। कंफर्म पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन में जाकर नीचे जाएंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल आएगा आपका। इसमें परमिशन नंबर, सब लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, यूटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए आपका ईमेल आईडी कंफर्म करना है, आपको ईमेल एड्रेस को, मोबाइल नंबर यहाँ डालना है, मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है, और अल्टरनेट एक ऑप्शनल नंबर आपको कोई सा यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। यदि आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आपको ये क्लिक कर देना है। अगर परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम नहीं है तो आपको यहाँ पर फिर से आपकी डिटेल भरनी रहेगी। पासवर्ड चूज़ करना है। पासवर्ड आपको ध्यान से रखना है। पासवर्ड का जो क्राइटेरिया है, क्या कौन कौन से अल्फ़ाबेट यूज़ होंगे, अपर केस, लोअर केस, वो आपको पिछले सेक्शन में बताया गया था। यहाँ पर पासवर्ड को कंफर्म करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी आंसर। सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए चुना जाता है ताकि अगर आप इन फ्यूचर पासवर्ड भूल भी जाएं तो इसके माध्यम से आप इसको वापस रिकवर कर सकते हैं। देन कैप्चा आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है और सबमिट कर देना है। इसके बाद जो नए पेजेस ओपन होंगे वो सारे पेजेस आपको अदर इन्फॉर्मेशन आपको सबमिट करनी रहेंगी। अब यहाँ इन्फॉर्मेशन सबमिट करने में आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि एज क्राइटेरिया 30 ईयर, 30 ईयर का आपको एज क्राइटेरिया रखना है। दूसरी चीज़, आप अगर अपने पीजी के फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तो भी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि नेट आपका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, जेआरएफ की वैलिडिटी 3 साल है और पीएचडी की वैलिडिटी 1 साल है। अब मान लीजिए आप सेकेंड ईयर में हैं, आपका थर्ड ईयर 1 साल बाकी है और आपका पीएचडी की वैलिडिटी 1 साल की है, तो आपकी पीएचडी की वैलिडिटी चली जाएगी। जेआरएफ के लिए 3 साल की वैलिडिटी मिलेगी, तो आप सेकेंड ईयर में भी हैं तो थर्ड ईयर पास करके आप जा सकते हैं, सेकेंड ईयर पास करके आप जा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पास करने के बीच में 2 साल का गैप अगर आपका है तो तीसरे साल में आप जेआरएफ की वैलिडिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने 3 साल लगा दिए तो जेआरएफ की वैलिडिटी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अपने जो चॉइस फिलिंग है, आप किस सेंटर को लेना चाह रहे हैं, उस सेंटर की चॉइस फिलिंग को आप अच्छे से
चूज़ कीजिएगा, बाकी आगे जाकर बहुत दिक्कत आती है नहीं तो। और अपनी जितनी भी डिटेल है सारी डिटेल आप पूरी तरह से कंफर्म करके पूरी फुलफ़िल कीजिएगा, क्योंकि जो पर्सनल डिटेल है, जो पर्सनल कांटेक्ट वगैरह हैं, इन पर आपका कोई भी चेंजेस नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप पूरी तरह से श्योर होकर ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा। आगे आपको किसी तरह की कोई और अन्य जानकारी चाहिए तो शिवान एजुकेशन से आप संपर्क कर सकते हैं और हम आपके हर तरह से आपकी सहायता करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार। अपलोड पे लगा दिया था। स्टॉप कर